हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस चैनल। तो आज हम लोग करने वाले हैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स 1 में हमारा अगला टॉपिक दैट इज कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट। तो मॉसफेट हमारा एक एक्टिव डिवाइस होता है। सो व्हाट डू वी मीन बाय एन एक्टिव डिवाइस? सो एनी कंपोनेंट व्हिच कैन कंट्रोल द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू व्हिच इट कैन कंट्रोल द फ्लो ऑफ करंट is known as an active device. Example BJT, JFET and MOSFET. Similarly, कोई भी कंपोनेंट अगर इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को कंट्रोल नहीं कर सकता, दैट पर्टिकुलर डिवाइस इज नोन एज एन पैसिव डिवाइस. एग्जाम्पल आर कैपेसिटर, ट्रांजिस्टर एंड एक्सेट्रा. नाउ वी हैव टू टाइप्स ऑफ मॉसफेट. द फर्स्ट वन इज डिप्लीशन टाइप, जिसके फर्दर दो टाइप्स होते हैं, एन चैनल एंड पी चैनल. एंड द सेकेंड टाइप इज एनहांसमेंट टाइप, जिसके सिमिलरली दो टाइप्स होते हैं, एन चैनल एंड पी चैनल. सो इन द केस ऑफ डिप्लीशन, हमारा जो चैनल होता है दैट इज ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड बिटवीन द ड्रेन एंड सोर्स, बट एनहांसमेंट के केस में ऐसा नहीं होता. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट. तो सबसे पहले हमारे पास सबस्ट्रेट या फिर हमारी बॉडी आती है जिसमें हम लोग पी टाइप डोपिंग करते हैं. देन वी हैव टू वेल्स ऑफ एन टाइप डोपिंग, जहां पे हमारे दोनों टर्मिनल्स सोर्स एंड ड्रेन आते हैं. अब उनको हम लोग लगाते हैं आफ्टर पुटिंग अ मेटालिक स्ट्रिप, एंड देन वी हैव अ सोर्स हियर एंड सिमिलरली वी हैव अ ड्रेन हियर. एंड यहाँ पे हमारा सबस्ट्रेट या फिर हमारी बॉडी आती है. अब गेट टर्मिनल को हम लोग ऐसे नॉर्मली नहीं लगाते. तो पहले हमारी सिलिकॉन डाइऑक्साइड की लेयर आती है, देन वी हैव अ मेटालिक स्ट्रिप एंड देन वी हैव अ गेट टर्मिनल. अब ये जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड लेयर होती है दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1000 आर्मस्ट्रॉन्ग एंड इट इज ऑल्सो नोन एज गेट ऑक्साइड. तो हम लोग ये चीज कह सकते हैं दैट हमारे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर होल्स एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स. अब बात करते हैं हम लोग हमारे मॉसफेट की वर्किंग की. तो इस पर्टिकुलर डायग्राम को हम लोग एक कैपेसिटर से भी कंपेयर कर सकते हैं. सो ये हमारे कैपेसिटर की प्लेट्स हो गई एंड बीच में जो हमारी सिलिकॉन डाइऑक्साइड लेयर थी वो हमारा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हो गया. तो यहाँ पे हमारा गेट, यहाँ पे हमारा सबस्ट्रेट या फिर हमारा बॉडी, एंड यहाँ पे हमने बायसिंग कर दी है. एंड इस पर्टिकुलर वोल्टेज को हम लोग बोल रहे हैं हमारा VGS वोल्टेज. गेट की साइड पे पूरा पॉजिटिव एंड सबस्ट्रेट की साइड पे पूरा नेगेटिव पार्ट आ गया. अब जब इनिशियली हमारी VGS वोल्टेज 0 होती है तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं दैट हमारे इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ होल्स भी यहाँ पे प्रेजेंट है. बट एज सुन एज वी इंक्रीज द वोल्टेज VGS, तो क्या होता है कि हमारे होल्स जो है वो नीचे की साइड जाना शुरू कर देते हैं एंड हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सर्फेस पे एकदम साथ साथ चिपक जाते हैं. तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा पी चैनल यहाँ पे एग्जिस्ट करता था वो धीरे धीरे कम होके एन चैनल में बदलना शुरू हो जाता है. एंड उसकी वजह से हम देख सकते हैं दैट यहाँ पे एक डिफरेंट टाइप का एन चैनल बन गया है. तो इस पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इन्वर्जन. तो यहां से हम लोग कंक्लूजन निकाल सकते हैं दैट एज सून एज वी इंक्रीज द VGS वोल्टेज, हमारी चैनल की विड्थ इंक्रीज करती है. अब VGS अगर हमारा पर्टिकुलर वोल्टेज से ज्यादा है तो हमारा जो ID है विच इज द ड्रेन करंट वो फ्लो करना शुरू कर देता है. अब इस पर्टिकुलर वोल्टेज को हम लोग बोलते हैं VT, विच विल बी नोन एज द थ्रेशोल्ड वोल्टेज. तो अगर हमारी VGS वोल्टेज ग्रेटर दैन है हमारे थ्रेशोल्ड वोल्टेज से, देन इट विल लीड टू अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द ड्रेन करंट. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द कनेक्शन. तो सबसे पहला कनेक्शन हमारा होता है बिटवीन द गेट एंड द सबस्ट्रेट स्लैश बेस. तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं दैट VSSS इज इक्वल टू 0 वोल्ट. अब ये सबसे पहला कनेक्शन क्यों होता है? बिकॉज हम नहीं चाहते कि बहुत सारी बायसिंग हमारे एक पर्टिकुलर सर्किट में एग्जिस्ट करे. उसके बाद हमारा सेकंड कनेक्शन होता है विच इज बिटवीन द सोर्स एंड ड्रेन. तो यहाँ पे हमारा ID करंट फ्लो करेगा एंड दिस इज द VDS वोल्टेज. नाउ वी वांट टू नो दैट व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ VDS वोल्टेज ऑन द पर्टिकुलर चैनल. तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? वी आर गोइंग टू अप्लाई KVL इन दिस पर्टिकुलर सर्किट. तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी दैट इज VG माइनस VGS प्लस VDS इज इक्वल टू VD. अब अगर हम लोग यहाँ पे VD को यहाँ ले आए, इस पर्टिकुलर चीजों को यहाँ भेजते, सो वी आर गोइंग टू गेट द इक्वेशन एज VG माइनस VD इज इक्वल टू VGS माइनस VDS. नाउ वी नो दैट VG माइनस VD को हम लोग VGD भी लिख सकते हैं. अब यहां से हम लोग देखेंगे हमारे तीन केस कि कैसे वो हमारे चैनल को इफेक्ट करता है. तो केस वन इज व्हेन VDS इज इक्वल टू 0 वोल्ट.
तो हम लोग जब VDS 0 इस पर्टिकुलर इक्वेशन में डाल देंगे, वी आर गोइंग टू गेट VGD इज इक्वल टू VGS। इसका मतलब ये है कि हमारे जो डिप्लीशन रीजन है दैट इज गोइंग टू रिमेन यूनिफॉर्म। अब यहाँ पे हमने कुछ केसेस अज्यूम किए हैं। सो लेट अस से हम लोग VT दैट इज द थ्रेशोल्ड वोल्टेज उसको 1 वोल्ट ले लेते हैं, एंड VGS विच इज गोइंग टू बी इक्वल टू VGD हम लोग 2 वोल्ट ले रहे हैं। तो यहां से हम लोग एक्सेस वोल्टेज कैलकुलेट कर सकते हैं विच इज गोइंग टू बी इक्वल टू VGS माइनस VT। तो वो हमारा पहला आएगा 1 वोल्ट विच इज 2 माइनस 1। अब अगर हम लोग थ्रेशोल्ड को सेम रहने दें एंड वी इंक्रीज द VGS एंड VGD बाय 1, तो अब हम लोग निकालेंगे एक्सेस वोल्टेज दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 2। एंड अगर हम लोग VGS या VGD को 4 ले लें एंड अगेन वी कैलकुलेट द एक्सेस वोल्टेज दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 3 वोल्ट। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं दैट चैनल 3 में हमारा विड्थ मैक्सिमम होगा एंड चैनल 1 में हमारा विड्थ मिनिमम होगा। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं दैट एक्सेस वोल्टेज प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल इन केस ऑफ विड्थ ऑफ चैनल। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द केस 2 विच इज व्हेन VDS इज ग्रेटर देन 0 वोल्ट। तो अगर हमारा VDS ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, सो फ्रॉम दिस पर्टिकुलर इक्वेशन वी कैन से दैट कि हमारे VGD की वैल्यू कम हो जाएगी। हमारी VGD की वैल्यू यहां से कम हो गई एंड जितना भी हमारा पॉजिटिव पार्ट होगा वो ड्रेन पे ज्यादा होगा। तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो हमारी डिप्लीशन लेयर है वो थोड़ी सी यहां से इस तरीके से इंक्रीज कर जाएगी। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द थर्ड केस विच इज अ स्पेशल केस दैट इज VDS इज इक्वल टू VGS माइनस VT। तो जब हम लोग ये चीज पुट कर देंगे वी आर गोइंग टू गेट VGD इज इक्वल टू VT। अब इसको हम लोग ऐसे समझते हैं दैट वी आर स्टैंडिंग ऑन अ पर्टिकुलर VGS पार्ट एंड हमें इस VT पाथ को क्रॉस करना है। बट क्योंकि ये पर्टिकुलर कंडीशन यहाँ पे अप्लाइड है, तो जैसे हम लोग VT को क्रॉस करेंगे वी आर गोइंग टू लैंड अगेन ऑन VT, दैट इज VDS सैचुरेशन इज इक्वल टू VGS माइनस VT। तो इसकी वजह से क्या होगा कि हमारी जो चैनल की लेंथ है वो बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगी। सो हियर वी कैन सी दैट जो चैनल की लेंथ है वो बहुत ज्यादा कम हो गई है, बट वो पूरी तरीके से खत्म नहीं होगी, क्योंकि अगर ऐसा होता है देन आर ID विच इज द ड्रेन करंट दैट विल बी इक्वल टू 0, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो वो एक पर्टिकुलर लेवल तक बहुत ज्यादा मिनिमम हो जाती है एंड इस पर्टिकुलर कंडीशन को हम लोग बोलते हैं द पिंच ऑफ कंडीशन। So that was all for this video and I will see you in the next one.